हेलो, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो हमारी है वो कम्बिनेशन पे है। कम्बिनेशन की मीनिंग क्या होती है? कम्बिनेशन मीनिंग नंबर ऑफ सेलेक्शन, हमको सेलेक्ट करना है। तो जहाँ पे थिंग्स को सेलेक्ट करना होता है, वस्तुओं में से कुछ को सेलेक्ट करना होता है, वहाँ नंबरिंग आर्डर का कोई मतलब नहीं होता। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कम्बिनेशन का नोटेशन जो होता है वो NCR। NCR का मतलब ये हुआ, NCR की मीनिंग ये हुई, फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट ए टाइम, नंबर ऑफ सेलेक्शन या नंबर ऑफ कम्बिनेशन, N वस्तुओं में से, विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या। तो ये होती है फैक्टोरियल के टर्म में फैक्टोरियल N R फैक्टोरियल N माइनस R। ये ब्रेकिंग होती है, किसकी ब्रेकिंग होती है? NCR की। अब NPR और NCR में क्या रिलेशन होता है? NPR नंबर ऑफ अरेंजमेंट, NCR नंबर ऑफ सेलेक्शन। यहाँ आर्डर की मीनिंग है, यहाँ आर्डर की कोई मीनिंग नहीं, यहाँ किसी भी आर्डर में रहे। तो ये होता है हमारा N फैक्टोरियल अपान N माइनस R फैक्टोरियल, NPR की वैल्यू होती है। तो कंपेयर करेंगे, इससे इसमें कंपेयर करेंगे तो फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है। अब क्यों डिवाइड किया गया है इसको क्लियर करूं। ये जो कम्बिनेशन की डिफिनीशन है वह ये परम्यूटेशन की डिफिनीशन से ही आई है। जैसे हम दो ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं AB, इसको अरेंज कर रहे हैं, तो एक अरेंजमेंट AB हुआ, दूसरा अरेंजमेंट BA हुआ। हम ABC को ले रहे हैं, इसको अरेंज करेंगे तो ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। यहाँ ध्यान देना, हम दो ऑब्जेक्ट को लिए हैं तो अरेंज किए हैं तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट निकल रहा है, और 3 ऑब्जेक्ट को लिए हैं और अरेंज कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हमको मिल रहा है। यहाँ 2 फैक्टोरियल मिल रहा है, यहाँ 3 फैक्टोरियल मिल रहा है। तो ये कम्बिनेशन है और ये परम्यूटेशन है। ये कम्बिनेशन है, ये परम्यूटेशन है। एक कम्बिनेशन 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशन देता है, कब? जब दो ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। एक कम्बिनेशन 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन देता है, कब? हम जब 3 ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो हम R ऑब्जेक्ट को लेंगे तो एक कम्बिनेशन से R फैक्टोरियल परम्यूटेशन होंगे, तो हमें कम्बिनेशन का जो नंबर निकालना होता है तो इसी में R फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो ये तो रही इसकी डिफिनीशन, इसकी वैल्यू। अब जैसे हमको 12C5 की वैल्यू निकालनी है, 15C5 की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसको आप, शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, इसको 15 5 बार डाउन कर दी, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये इसको कैंसिल वगैरह करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे हमें 12C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ 2 है तो 2 बार डाउन कर दो, 12 इंटू 11 अपान 2 इंटू 1। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये तो रहा, सब वैल्यू निकालने के लिए हमें कम्बिनेशन की वैल्यू निकालने के लिए NCR की वैल्यू निकालनी। अब इसमें छोटी छोटी आर्टिकल्स होते हैं, उन पे क्वेश्चंस लगते हैं बड़े जल्दी। तो पहले है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हिंदी में पूरक संचय कहते हैं। तो ये होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। जैसे हमें 15C
12 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसकी वैल्यू वही होगी जो 15C3 की वैल्यू होगी। ये और ये दोनों वैल्यू सेम होगी, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे हैं? इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये तो छोटी सी पहली आर्टिकल हुई। दूसरी आर्टिकल क्या है? इफ NCA इक्वल टू NCB, NCA और NCB इक्वल है, तो यहाँ से दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी। A इक्वल टू B होगा, R A इक्वल टू B नहीं हुआ तो सेकेंड वाला क्या होगा? A प्लस B इक्वल टू N। इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व होते हैं। तो दो आपके सामने निकल के आया, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, दूसरा ये निकल के आया। अब इसके बाद इसमें आता है पास्कल रूल। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, लड़के पास्कल रूल को कंफ्यूज कर जाते हैं, कैसे उनको याद रखें। तो देखें उसका ट्रिक, NCR प्लस NCR माइनस 1। पास्कल रूल याद करने का तरीका, ये ऊपर जो होगा वो सेम होगा, ये दोनों इक्वल होगा। नीचे यहाँ ओनली 1 का डिफरेंस होगा, कोई एक बड़ा होगा एक, और कोई एक तो छोटा होगा। तो जो छोटा है उसके ऊपर एक ऐड कर देते हैं, एक नीचे ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा N+1 CR। इसको कहते हैं पास्कल रूल। NCR प्लस NCR माइनस 1, ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? एक ऊपर ऐड कर देंगे, N+1 हो जाएगा, इसमें ये कर देंगे। अब इसे देखिए, इसका प्रूफ है। तो प्रूफ है तो फैक्टोरियल N R फैक्टोरियल N माइनस R प्लस N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1। अब जब भी फैक्टोरियल में यहाँ बीच में प्लस हो और माइनस हो तो सॉल्व करने का ट्रिक होता है फैक्टोरियल को इक्वल करना। तो जो छोटा है उसको बड़ा बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन जो बड़ा है उसको छोटा हम बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए ये N फैक्टोरियल दोनों सेम है, ये R है, ये R माइनस 1 है। हम इस R को बाहर कर देंगे तो R माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए इससे एक बड़ा है, तो N फैक्टोरियल, यहाँ R को हम बाहर किए तो R माइनस 1, ये हो गया N माइनस R प्लस N फैक्टोरियल, इधर R माइनस 1 और N माइनस R प्लस 1 को बाहर कर दिया तो N माइनस R हो गया। अब देखिए कॉमन हो गया N फैक्टोरियल अपान R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारा N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपान R हो जाएगा, हाई हो जाएगा N माइनस R प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N फैक्टोरियल अपान R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R, ये चीज़ हो जाएगा हमारा N माइनस R प्लस 1 प्लस R अपान R इंटू N माइनस R प्लस 1। अब देखिए ये R से ये R कैंसिल हो गया। अब ये N+1 का N फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो N+1 फैक्टोरियल होगा। इस R का इस फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो R फैक्टोरियल हो गया, और N माइनस R प्लस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये N माइनस R प्लस 1 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई हमारी N+1 CR की वैल्यू हो गई। अब ये रहा हमारे पास्कल रूल का डेरिवेशन, पास्कल रूल का डेरिवेशन। तो अब इसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स और आते हैं, तो हम बता रहे हैं। हाँ, तो छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ये 2 आर्टिकल्स हैं, N ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से R ऑब्जेक्ट को लेके हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना है फ्रॉम N डिफरेंट थिंग्स टेकिंग R एट ए टाइम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। लेकिन कंडीशन है
कि P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं रखना है, एक्सक्लूड कर देना है। और दूसरी है कि P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हर एक कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करना है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से हमें r ऑब्जेक्ट को ले करके कॉम्बिनेशन बनाना है, और कंडीशन ये है कि P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हर एक कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करना है। और सेकेंड वाली है कंडीशन कि P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी भी कॉम्बिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो पहला यह है जब इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने का मतलब हमें P ऑब्जेक्ट तो हमने पहले से सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचेंगी, n-p ऑब्जेक्ट बचेंगी, और उसमें से हमको सेलेक्ट कितना करना होगा, r-p ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा n-p c-r-p। तो ये हो गया कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के बना हुआ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। एक कंडीशन ये है कि जो P ऑब्जेक्ट है वो हर एक कॉम्बिनेशन में इंक्लूड है। और मान लीजिए ये तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हुआ, नंबर ऑफ सिलेक्शन हुआ, हमको इसको परम्यूटेशन में कन्वर्ट करना होगा, हमें अरेंजमेंट करना होगा। तो कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन में ये कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हुआ हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और ये हुआ नंबर ऑफ सिलेक्शन। कंडीशन वही पुरानी है कि इसमें P ऑब्जेक्ट को हर एक में इंक्लूड करना है। और सेकेंड ये है कि P ऑब्जेक्ट किसी भी सिलेक्शन में नहीं रहे, मतलब इसको एक्सक्लूड कर देना है। तो जब एक्सक्लूड कर देना है तो टोटल में से उसको माइनस कर दीजिए। n में से P को हमने माइनस कर दिया, n-p, और जो r है तो r को हम उसमें से सेलेक्ट कर दिए। तो ये तो हुआ हमारा नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। और इसे हमें कन्वर्ट करना है उसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट में, तो r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये दोनों एक टाइप की, ये क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन है, और ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। ये कॉम्बिनेशन है, ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये परम्यूटेशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हर एक कॉम्बिनेशन में है। यहाँ P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं है, हमने कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट किया है परम्यूटेशन में। यहाँ भी कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट किया है परम्यूटेशन में। तो ये दो छोटी छोटी आर्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इस पे 3 आर्टिकल होती हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब क्या है, इस आर्टिकल को समझने का प्रयास करिए। हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, टेकन 1 or more, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 or more ऑब्जेक्ट। 1 or more ऑब्जेक्ट, 1 or more ऑब्जेक्ट, तो ये वैल्यू होती है 2 की पावर n-1। ये नंबर ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 or more एट ए टाइम। अब ये इसका प्रूफ कैसे आया, तो देख लीजिएगा। हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम n को सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह n में से n को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन लेमा लगेगा। एडिशन लेमा इसलिए अप्लाई होगा
क्योंकि R आएगा तो जहाँ R आता है वहाँ पे एडिशन लेमा लगता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप जानते हो, हम इसमें NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू डॉट डॉट NCN माइनस 1, NC0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू आप जानते हो 2 टू द पावर n होता है, यह 1 होता है। तो ये हमारा हुआ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब दूसरी इसकी आर्टिकल क्या है, दूसरे आर्टिकल को समझिए। दूसरी आर्टिकल है P ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, Q ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड, एंड R ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल ऑफ थर्ड काइंड। टेकन वन आर मोर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, टेकन वन आर मोर एट ए टाइम। P वस्तुएं एक प्रकार की हैं, Q वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, R वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं। कम से कम एक को लेकर बने संचयों की संख्या, टेकन वन आर मोर एट ए टाइम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 माइनस 1। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जिसमें ये P ऑब्जेक्ट एक टाइप की हैं, Q ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप की हैं और R ऑब्जेक्ट तीसरे टाइप की हैं। तो ये सेकेंड आर्टिकल हो गई। और थर्ड आर्टिकल क्या बनती है, P ऑब्जेक्ट जो है आप एक टाइप की है, Q ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप की है और R ऑब्जेक्ट तीसरे टाइप की है और रिमेनिंग S ऑब्जेक्ट सभी डिफरेंट हैं। ये P ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है वो एक टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है, ये तीसरे टाइप का है। ये जो रिमेनिंग S ऑब्जेक्ट बच रही हैं वो सभी डिफरेंट हैं। तो टेकन वन आर मोर एट ए टाइम, टेकन वन आर मोर एट ए टाइम, कम से कम एक को लेकर बने संचयों की संख्या P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 2 टू द पावर S माइनस 1। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वह 2 की पावर हो जाएंगी और जो आइडेंटिकल हैं एक टाइप की हैं उनमें A1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी आर्टिकल्स जो है इनका भी रोल है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। डिवीजन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि डिवीजन मीन्स होता है कॉम्बिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है परम्यूटेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो डिवीजन हो जाएगा और जब पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं। क्या दो टाइप के होते हैं? पहला एक टाइप ये होता है कि जिसमें ग्रुप की साइज अनइक्वल हो और दूसरा है ग्रुप की साइज इक्वल है। अब ग्रुप की साइज अनइक्वल और इक्वल से मीनिंग क्या निकल के आती है? जैसे हमें 12 ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 12 बुक्स हैं, हमें 3 लोगों में इसको 3 ठो ग्रुप बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, 3 ग्रुप बनाना है। एक हमने 4 का बना दिया, एक 5 का बना दिया, एक 3 का बना दिया। तो देखिए ये ग्रुप की साइज सब अलग अलग है, डिफरेंट है। या हम 4, 4 और 4 ये बना दिए तो यहाँ देखिए जो ग्रुप की साइज है वो इक्वल है। तो डिवीजन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, जिसमें ग्रुप की साइज डिफर करेगी या जिसमें ग्रुप की साइज इक्वल होगी। एक थर्ड और कर लीजिए, हम 3 कर लिए, 3 कर लिए, 6 कर लिए। अब इसमें क्या है, कुछ ग्रुप की साइज इक्वल है और कुछ अनइक्वल है। तो ये 3 टाइप का डिवीजन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर से समझ लीजिए क्या है। जैसे ग्रुप की साइज अनइक्वल है
ग्रुप की साइज इक्वल है और यहाँ 2 ठो साइज इक्वल है और ये अनइक्वल है। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे हम चल रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की आर्टिकल क्या होती है। तो देखिए डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की पहली आर्टिकल है डिवीजन ऑफ m प्लस n ऑब्जेक्ट इन 2 ग्रुप ऑफ साइज m एंड n। m प्लस n वस्तुओं को 2 समूहों में विभाजन करना है, जिसमें पहले एक समूह में m वस्तुएं हों और दूसरे समूह में n वस्तुएं हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपान m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन है। कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं? m प्लस n ऑब्जेक्ट हैं। इनको कितने ग्रुप में हमें डिवाइड करना है? 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। और ग्रुप की साइज क्या है? एक में m है, दूसरे में n है। अब मान लीजिए इन्हीं ऑब्जेक्ट को हमें m और n साइज के 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपान m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये देख लीजिए, ये डिवीजन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने पहले ही बताया था कि डिवीजन मीन्स कॉम्बिनेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स परम्यूटेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ हैं। ये तो 2 ऑब्जेक्ट के लिए। इसी तरह देख लीजिए हमारे पास m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट हैं। इनको हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है और ग्रुप की साइज है m, n और p है। तो नंबर ऑफ डिवीजन m प्लस n फैक्टोरियल अपान m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डिवीजन। और मान लीजिए इन्हीं को 3 लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें एक को m ऑब्जेक्ट मिले, किसी दूसरे को n ऑब्जेक्ट मिले, किसी तीसरे को p ऑब्जेक्ट मिले। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसी को हमें m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नंबर ऑफ डिवीजन है। ये कै ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये तो रहा हमारा जब ग्रुप की साइज अलग अलग है, ग्रुप की साइज अलग अलग है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ सेकेंड केस में देखिए, ग्रुप की साइज जब हमारी इक्वल हो, जैसे 2n ऑब्जेक्ट है, इसको n और n 2 ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। तो 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, दोनों की साइज जो है इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब ग्रुप की साइज इक्वल रहेगी, ग्रुप की साइज इक्वल रहेगी, तो यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन है, समूहों में विभाजन की विधियाँ। और इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उसके लिए आर्टिकल हो जाएगी 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये इससे कट जाएगा, तो 2n n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2n ऑब्जेक्ट इन 2 पर्सन। द साइज ऑफ ग्रुप इज n एंड n। 2n वस्तुओं को 2 व्यक्तियों में वितरण करने की विधि, जब प्रत्येक व्यक्ति को n वस्तुएं मिलती हैं। इसी तरह हम 3 का बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3n ऑब्जेक्ट हैं
और 3 ग्रुप में हमें इसको डिवाइड करना है और ग्रुप की साइज है n n n, तो ये नंबर ऑफ डिवीजन जो हो जाएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ डिवीजन होगा। और इसको हमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो ये हो जाएगा 3n n का होल क्यूब इंटू, अच्छा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल रहेगा, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3n फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल का होल क्यूब हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जब ग्रुप की साइज जो है हमारी अनइक्वल है और यहाँ पे ग्रुप की साइज इक्वल है। अब एक आर्टिकल और इसमें देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये है 12n ऑब्जेक्ट है, इसको 2n 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 और 3n और 3n, 12n ऑब्जेक्ट हैं टोटल। हमें 2n 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 3n और 3n के साइज में इसको डिवाइड करना है और इसी साइज में हमें 5 लोगों को 5% को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो डिवीजन क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसको बताते हैं। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 ग्रुप है, ये साइज एक टाइप की है, इक्वल है, ये 3 साइज एक टाइप की हैं, तो इसको हम कर रहे हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ डिवीजन, 12n फैक्टोरियल अपान 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल अपान, देखिए ये 2n 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल, ये 3n 2 बार आया है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डिवीजन। मतलब 12n वस्तुओं को 5 समूहों में विभाजन करने की विधियाँ, जबकि समूहों में 2n 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 3n 3n वस्तुएं होंगी। ये नंबर ऑफ डिवीज़न। और मान लीजिए ये चीज़ है, ये जो साइज है ग्रुप की, हम इसको यदि 5 लोगों में 5% में डिस्ट्रीब्यूट क्या करना होगा, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 12n अपान 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे फैक्टर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12n ऑब्जेक्ट इन एमंग 5%। द साइज ऑफ ग्रुप इज 2n 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 3n एंड 3n। ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नंबर ऑफ डिवीज़न है। तो कॉम्बिनेशन की सभी आर्टिकल्स, ये इस वीडियो में सभी आर्टिकल्स होंगे। अब हम क्वेश्चन हमें बताना है, तो क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब एक छोटा सा इसमें और है जो कि क्वेश्चंस में आ जाएगा कि वो प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सब क्वेश्चंस में आ जाएगा। थैंक यू, अगली वीडियो इसके बाद आएगी।